हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में अपन ने कॉमन नेमिंग का सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में अपन कॉमन नेमिंग का सेक्शन 20 स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के साथ अपनी कॉमन नेमिंग फिनिश हो जाएगी, लेकिन इसमें अपन इन सभी फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कॉमन नेमिंग का सेक्शन बी। इसके अंदर अपन जो नेमिंग करेंगे वो एक्सेप्ट कीटोन, मतलब कीटोन को छोड़कर बाकी जितने भी सी डबल बॉन्ड हो या कहूँ कार्बोनिल ग्रुप्स रखने वाले जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन सभी की नेमिंग करेंगे अपन सेक्शन बी के अंदर। ठीक है, इसके लिए रूल क्या होगा, अपन नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे अपन ने सेक्शन ए में सीखा था, अपन ने क्या किया, रेडिकल नेमिंग ली पहले, देन अपन ने सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप किया। इस टाइप से अपन ने वहाँ नेमिंग की, और वहाँ जितने फंक्शनल ग्रुप थे उसमें क्या था, सी डबल बॉन्ड ग्रुप नहीं था, हाँ, लेकिन वहाँ क्या था, कीटोन ज़रूर प्रेजेंट था। यहाँ क्या होगा, यहाँ कीटोन प्रेजेंट नहीं होगा, बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जो सी डबल बॉन्ड ग्रुप रखते हैं वो सभी कंसीडर होंगे सेक्शन बी की नेमिंग में। ठीक है, वहाँ अपन ने क्या किया था, अपन ने रेडिकल नेमिंग लिया था, साथ में अपन ने सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप करके अपन ने पूरा नाम निकाला था। ठीक है, यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ अपन लेंगे नेम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की संख्या के आधार पर अपन नाम देंगे कि कितने कार्बन है। जैसे मैं बात करूँ, अगर एक कार्बन है तो उसके लिए नेम होगा फॉर्म, अगर 2 कार्बन प्रेजेंट है तो उसके लिए एसिड, ACET एसिड, 3 कार्बन अगर प्रेजेंट है तो प्रोपियोन, 4 कार्बन अगर प्रेजेंट है तो ब्यूटायर, 5 अगर कार्बन है तो वेलर, और 6 कार्बन अगर प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलते हैं कैप्रो। ठीक है, ये पहले नाम दिया जाएगा। अपन कार्बन चेक करेंगे कितने कार्बन अपने उस कंपाउंड में जिसकी अपने को कॉमन नेमिंग करनी है, वहाँ अपन कार्बन चेक करेंगे कितनी संख्या में कार्बन। लेकिन एक बात बता दूँ, ये सभी तभी वैलिड हैं, ये कार्बन आपको तभी वैलिड करने हैं जब क्या है, अपने पास एक कोई सीधी स्ट्रेट चेन हो, कार्बन की कोई सीधी स्ट्रेट चेन हो। जबकि आप यहाँ कुछ एग्जांपल्स देख रहे हो, यहाँ कोई स्ट्रेट चेन नहीं है, यहाँ कुछ और ही सिस्टम है, जैसे डबल बॉन्ड्स भी आ रहे हैं। ठीक है, कोई ग्रुप्स इधर अटैच है, कोई एनसिमेट्री जैसी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये चेक नहीं करना है कि कार्बन 1 2 3 है तो 3 कार्बन के बेस पे अपन ने प्रोपियोन लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ अपन ग्रुप्स देखेंगे जो अपन ने पीछे सीखे थे, कुछ मैंने आपको लिखाए थे, कुछ अदर इंपॉर्टेंट ग्रुप्स। कॉमन नेमिंग का जब सेक्शन 1 फिनिश हुआ तब मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स लिखवाए थे, जहाँ मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स, कुछ स्पेसिफिक रेडिकल्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं जिनका नाम अपने को याद ही रखना होता है, जो अपने आगे तक भी काम आते हैं। तो उन्हीं के बेस पर अपन कुछ यहाँ पे नेमिंग करेंगे, कुछ इनका भी यूज़ लेंगे अपन, जैसे 1 कार्बन हो तो फॉर्म, 2 कार्बन हो तो एसिड, अपने को वो भी चेक करना है। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। ठीक है, देन अपन करेंगे सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और दोनों को जब अपन ऐड कर देंगे तो अपना पूरा कॉमन नेम हो जाएगा। सेक्शन बी में जो भी फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं उनका कॉमन नेम कंप्लीट हो जाएगा। पहले क्या करना है, अपने को नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर अपने को उसका नाम लिखना है। ठीक है, 1 कार्बन प्रेजेंट तो फॉर्म, 2 कार्बन तो एसिड लिखेंगे, 3 कार्बन प्रेजेंट तो प्रोपियोन, इसी टाइप से। या फिर कोई और इंपॉर्टेंट अगर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट या रेडिकल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, जो मैंने आपको अदर ग्रुप्स लिखवाए थे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको लिखवाए थे, तो उनके बेसिस पे भी अपन नेमिंग करेंगे यहाँ पर, उनका यूज़ यहाँ पर भी होगा। अब देखते हैं अपन सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप्स कि यहाँ कौन कौन से तो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे और उनका सफिक्स क्या क्या होगा। यहाँ एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा। एल्डिहाइड में आप जानते हो कैसा ग्रुप प्रेजेंट होता है, सी डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, सी डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये किस में आएगा, अपना सेक्शन बी में आएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा एल्डिहाइड है तो इसका सफिक्स क्या होगा, अपन एल्डिहाइड ही यूज़ करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप लोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अपना क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है अपना सी डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो अपन सफिक्स यूज़ में लेंगे वो क्या होगा, अपना इक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, IC, इक एसिड अपन यूज़ में लेंगे। ऐसे ही जब अपन करेंगे एसिड हैलाइड की बात, एसिड हैलाइड में भी क्या होता है, अपना सी डबल बॉन्ड ग्रुप होता है, ये अपना एसिड हैलाइड है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, सी डबल बॉन्ड ग्रुप है, तो ये भी अपना सेक्शन बी में ही आएगा, एसिड हैलाइड है। इसके लिए जो सफिक्स यूज़ में अपन लेंगे वो अपना क्या होगा, इल हैलाइड, YL, इसको अपन बोलते हैं इल हैलाइड। नेक्स्ट अपन देखें एसिड एमाइड, तो एसिड एमाइड में भी क्या है, अपना सी डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट है, इसके लिए जो सफिक्स यूज़ होगा वो सिर्फ एमाइड ही यूज होगा। बात करते हैं अपन एसिड एस्टर की, तो एस्टर में भी क्या होता है, अपना एस्टर में भी अपना क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ग्रुप होता है, तो इसकी नेमिंग भी अपन सेक्शन बी के आधार पर करेंगे। और इसके लिए जो सफिक्स यूज में लेंगे वो लेंगे 8। इस एस्टर के लिए जो अपन सफिक्स यूज में ले रहे हैं वो क्या होगा, अपना 8 होगा। ऐसे में बात करूँ एसिड एनहाइड्राइड की, इसमें भी अपना क्या होता है, प्रेजेंट होता है सी डबल बॉन्ड ग्रुप, कैसा, कुछ इस तरीके से।
तो यहाँ तो 2 C डबल बॉन्ड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो एसिड एनहाइड्राइड के लिए जो सफिक्स यूज में लेंगे वो अपना होगा एनहाइड्राइड। तो सेक्शन बी में C डबल बॉन्ड ग्रुप्स रखने वाले फंक्शनल ग्रुप्स अपन काम में लेते हैं। C डबल बॉन्ड ग्रुप्स रखने वाले जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो काम में लेते हैं, छोड़ के किसको, कीटोन को। कीटोन किस में आता है, अपना सेक्शन ए में आ जाता है। और ये उनके हो गए सफिक्स, ये आपको याद रखने हैं। तो पहला आपको नाम लिखना पड़ेगा कार्बन की बेस पर, ठीक है, नाम लिखेंगे अपन, या फिर कोई अपन अदर स्पेसिफिक ग्रुप्स प्रेजेंट है, रेडिकल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो वो नाम लिख देंगे अपन, ठीक है। देन उसमें अपन ऐड कर देंगे सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। इन फंक्शनल ग्रुप्स को देखकर अपन उनका सफिक्स ऐड कर देंगे आगे, ठीक है। तो आपको कंपाउंड देख के पहचानना पड़ेगा कि कॉमन नेमिंग किसके बेस पे हो रही है, सेक्शन ए के पार्ट के बेस पे करें या सेक्शन बी के पार्ट के बेस पे करें, तो वो आपको फंक्शनल ग्रुप देख के पता चल जाएगा। अगर ये ग्रुप्स प्रेजेंट हैं इसका मतलब अपने को सेक्शन बी के बेस पे करना है। और अगर इनके अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं, चाहे वो कीटोन आए या फिर अपना एल्कोहल आए, चाहे वो अपना एसिड हेलो एल्केन्स आए या फिर ईथर आए या एमीन्स आए, उन सभी के अपन नेमिंग्स कहाँ करते हैं, सेक्शन ए के अंदर अपन करते हैं। तो इसके अंदर अपन पहला केस स्टार्ट कर रहे हैं अपना एल्डिहाइड। अपन एल्डिहाइड अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल, यहाँ इस एग्जाम्पल को मैं कैसा लिख सकता हूँ, यहाँ इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ HCHO। इसी फॉर्म को मैंने थोड़ा ओपन करके लिख दिया, कुछ जो अपन ने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में पढ़ा था कि अपन ओपन लाइक स्ट्रक्चर्स भी पढ़ते हैं, तो उसको थोड़ा ओपन फॉर्म में मैंने इस टाइप से लिख दिया। यहाँ आपको दिख रहा होगा कैसा ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड OH, यानी यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप्स प्रेजेंट है। यहाँ कैसा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है अपना। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट, इसका मतलब यहाँ मेरे को करनी है कॉमन नेमिंग, और कॉमन नेमिंग करनी है, और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है मतलब अपन नेमिंग चल रहे हैं अपना सेक्शन बी के बेस पर, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या करना है, चेक नंबर ऑफ कार्बन चेक करने कितने हैं। एक कार्बन है तो फॉर्म लगाएंगे, 2 कार्बन तो एसिड लगाएंगे, इसके बेस पर। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक कार्बन प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ग्रुप है उसका कार्बन भी, जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ एक कार्बन अपना प्रेजेंट है, और एक कार्बन के आधार पर अपन क्या बोलते हैं, जो नेम होगा वो होगा फॉर्म। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा फॉर्म, ठीक है, लिख दिया मैंने फॉर्म। ग्रुप कैसा प्रेजेंट है मेरा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, प्लस सफिक्स उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है, एल्डिहाइड ही होता है। तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, HCHO को मैं बोलता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड। ये है इसकी कॉमन नेमिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वापिस से आपको दिख रहा होगा CHO ग्रुप है, CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। अब आपको चेक करना कार्बन कितने हैं, क्योंकि आपको सफिक्स तो आपको पता है एल्डिहाइड ग्रुप और एल्डिहाइड का सफिक्स एल्डिहाइड ही होता है, लेकिन कार्बन भी तो देखें, उस कार्बन के आधार पर अपन नेम करेंगे। कार्बन कितने हैं, एक कार्बन मेरा ये रहा, ठीक है, और एक कार्बन मेरा खुद फंक्शनल ग्रुप का भी अपन कंसिडर करते हैं। तो 2 कार्बन हो गए, और 2 कार्बन के बेस पे अपन बोलते हैं एसिड। तो मैं क्या लिख दूंगा, एसिड लिखा, और आगे मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, और इस एल्डिहाइड के बेस पे मैं लिखूंगा एसिटाल्डिहाइड। ये मेरा होगा एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। 2 नेमिंग तो अपन ने कर ली। ऐसे आप चाहो तो 3 कार्बन की बना सकते हो, CH3 CH2 CHO। तो वहाँ 3 कार्बन के बेस पे अपन उसको प्रोपेनोल्डिहाइड बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे 4 कार्बन लोगे तो ब्यूटाइल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वो स्ट्रेट होनी चाहिए, चैन स्ट्रेट होनी चाहिए, एकदम सिंपल उनकी चैन होनी चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ थोड़ा काम अलग है, थोड़ी अलग कॉन्सेप्ट आ रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ आपको नेमिंग करनी है, कैसी, कॉमन नेमिंग। अपन कॉमन नेमिंग की बात कर रहे हैं, IUPAC नेमिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कॉमन नेमिंग, और आपको ये ग्रुप दिख चुका है, कैसा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। एल्डिहाइड तो ग्रुप मेरा प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ अब मेरे को करना है नंबर ऑफ कार्बन चेक करने हैं, और फिर उसके आधार पर नेम करना है। तो अगर आप वैसे देखोगे तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 कार्बन। तो क्या अपन प्रोपियोन लिख देंगे, नहीं, अपन प्रोपियोन नहीं लिखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मिस कर रहे हो, वो क्या है, वहाँ अपने कुछ पीछे अपन ने जो लेक्चर था अपना कॉमन नेमिंग का, वहाँ अपन ने कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स देखे थे, और वहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कि कोई एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होगा, उस ग्रुप को अपन क्या नाम देते हैं, एक्रेल ग्रुप बोलते हैं, या फिर कहूँ ये एल्डिहाइड है, ठीक है। और ये जो मेरा ग्रुप है ये कैसा है, इन कार्बन को मिला के, यहाँ याद कीजिए मैंने पीछे आपको पढ़ाया था, ये ग्रुप कैसा था, ये एक्रेल ग्रुप था, और ये मेरा एक्रेल तो ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये मेरा फंक्शनल ग्रुप कैसा है, मेरा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो बन जाएगा एक्रेल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, एक्रेल्डिहाइड। यहाँ आपको ये नहीं देखना है कि 3 कार्बन है तो प्रोपियोन एल्डिहाइड लगा दिया अपन, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा कंसिडर अपन तभी करेंगे जब अपने पास एक स्ट्रेट या कहूँ एक नॉर्मल चैन हो,
सीधी कोई श्रृंखला हो तभी अपन चेक करते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है एक अलग स्पेसिफिक ग्रुप अपने को शो हो रहा है, ठीक है। तभी मैंने कहा था वो ग्रुप्स आपको याद करने हैं, उन ग्रुप्स क्या होते हैं, डायरेक्ट वो ग्रुप्स यहाँ यूज़ होंगे। अपन जब आगे कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग करेंगे या अपन एसिड हैलाइड की, एसिड एमाइड्स, इन सभी की जब नेमिंग करेंगे तो ग्रुप्स अपने को काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाले हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इस एग्जाम्पल की, ठीक है। यहाँ आपको कौन सा ग्रुप दिख रहा होगा, फंक्शनल ग्रुप तो आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, ठीक है, यानी सफिक्स तो अपने पास एल्डिहाइड लगने वाला है। लेकिन अब क्या 1 2 3 4 कार्बन को देख के आप ये कहोगे कि ब्यूटायर है? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई सीधी चेन नहीं है। यहाँ बीच में आपको डबल बॉन्ड्स दिख रहा है, ठीक है। सीधी चेन एक नॉर्मल एल्केन अगर होती तब मैं बोल देता कि हाँ 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर है, लेकिन ये कोई एल्केन नहीं है तो कोई एल्कीन भी प्रेजेंट है, तो अपने को देखना पड़ेगा कोई स्पेसिफिक ग्रुप तो नहीं है ये। तो आप देखिए इतना जो पार्ट है ये किस ग्रुप में आ रहा है, अपन ने पीछे भी पढ़ा है इसको, ये किस ग्रुप में आ रहा है, इसको अपन बोलते हैं क्रोटोन। अगर याद हो तो क्या बोलते हैं, क्रोटोन अपन इसको बोलते हैं। क्रोटोन तो ये मेरा क्या हो गया, ग्रुप का नाम हो गया। फंक्शनल ग्रुप कैसा है मेरा, फंक्शनल ग्रुप मेरा है CHO यानी एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा क्रोटोनएल्डिहाइड। क्रोटोनएल्डिहाइड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ आपको दिख रहा होगा CHO फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। एल्डिहाइड तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। बात करते हैं ये ग्रुप कैसा है, ये ग्रुप कैसा है, क्योंकि यहाँ अगर आप वैसे देखने चले गए कि 1 2 3 4 5 कार्बन हैं, 5 कार्बन के बेस पे अपन वेलर बोल दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसको अपन वेलर नहीं बोलेंगे। आपको दिख रहा होगा कि कोई स्पेसिफिक ग्रुप है, मिसेलेनियस ग्रुप है, आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए भी पीछे अपन ने नेमिंग पढ़ी है, वहाँ इसका नाम क्या था, पाइवेल नाम था। इसका नाम क्या था, पाइवेल, ठीक है, पाइवेल इसका नाम था। और अपना जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स अब अपन इसमें ऐड कर देंगे। नेम तो अपने पास आ गया पाइवेल, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स भी ऐड करना है। फंक्शनल ग्रुप अपना CHO एल्डिहाइड, तो यहाँ क्या लिख देंगे, पाइवेल्डिहाइड अपन लिख देंगे, पाइवेल्डिहाइड, ठीक है। नॉर्मल से अपन इसकी नेमिंग कर देंगे। कुछ अपन अदर भी अगर अपन देखें, जैसे मैं नॉर्मल बात करूँ, नेक्स्ट इस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, आपको दिख रहा होगा 2 CHO ग्रुप्स हैं, 2 कार्बन हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ इसकी नेमिंग एक अलग तरीके की होगी, या कहूँ इसकी नेम आपको ये भी एक स्पेसिफिक ग्रुप ही है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लिसरोल अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको ग्लिसरोल अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। और जैसे अपन देखें, अगर अपने पास ऐसा कोई कंडीशन होती तब अपन क्या करते हैं, तब अपन जो अपना पीछे अपन ने यहाँ पे लिख रखा था कि कार्बन के बेस पर अपन नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन अब यहाँ कितनी है, एक नॉर्मल सीधी चेन आपको दिख रही है, एक नॉर्मल एल्केन आपको दिख रही है, तब यहाँ पर आप कार्बन की संख्या के बेस पर नेमिंग कर सकते हो। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसके बेस पर अपन क्या लिख सकते हैं, वेलर लिख सकते हैं। और फंक्शनल ग्रुप अपना एल्डिहाइड है ही, तो इसको बोल सकते हैं वेलर एल्डिहाइड। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कार्बन तो यहाँ भी कितने थे, 5, 1 2 3 4 5, लेकिन क्या है, वेलर लिखा नहीं, क्योंकि यहाँ एक स्पेसिफिक अपने पास ग्रुप आ चुका है जिसको अपन पाइवेल बोलते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। कार्बन यहाँ भी अपने पास 5 है, लेकिन यहाँ एक सीधी चेन है, नॉर्मल एल्केन है, स्ट्रेट चेन है एक, ठीक है, नॉर्मल एल्केन है एक, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन की संख्या को कंसिडर करेंगे और नाम लिख देंगे 5 कार्बन के लिए वेलर, और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स एल्डिहाइड है, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो इसकी कॉमन नेमिंग हो गई इस कंपाउंड की वेलर एल्डिहाइड, ठीक है। ये बात अपन ने सीखी यहाँ पर एल्डिहाइड के लिए। नेक्स्ट अपन केस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। नेक्स्ट अपन सीखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कॉमन नेमिंग क्या होगी। सेकंड अपना साथ में आप एक चीज़ और देख लेना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखेंगे, साथ में अपन नेमिंग भी, कॉमन नेमिंग सीख लेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की भी, ठीक है, जिनको अपन बोलते हैं जनरली डाई एसिड भी अपन बोलते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरली बात करूँ तो जैसे पहला एग्जाम्पल अपन नॉर्मल लें, ये आपको दिख रहा होगा, या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं लिख दूँ ये भी, तो इसका नाम क्या होगा, सोचिए इसका नाम क्या होगा। यहाँ क्या है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आपको दिख गया, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो अपने को दिख गया, ठीक है। और इसके लिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका मतलब अपने सफिक्स यूज में लेंगे इक एसिड। सफिक्स तो अपने को पता है एक एसिड है, लेकिन
नेम कैसे लिखेंगे इसका? नेम यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक ही कार्बन प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया फंक्शनल ग्रुप्स के कार्बन को भी आपको कंसिडर करना है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसका कार्बन भी अपन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ और कोई कार्बन नहीं है, सिर्फ एक ही कार्बन है और उस एक कार्बन के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं? फॉर्म यूज में लेते हैं। फॉर्म लिख दिया। अपना जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अपन लिखते हैं इक एसिड सफिक्स। तो इसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। इसको अपन क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। और HCHO को अपन क्या बोलते थे? फॉर्मेल्डिहाइड। सेकंड में एग्जांपल देखूं, जैसे अगर यहाँ पर हो CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या होगा? आपको नॉर्मल दिख रहा होगा। किसी मेथेन, किसी एल्केन का ये कोई रेडिकल है, मेथिल रेडिकल, वो अटैच है इस कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो यहाँ आपको क्या करना है? नाम करना है। नाम करें कैसे? कार्बन चेक करें, कार्बन कितने हैं? एक और एक दो कार्बन के लिए अपन ने क्या लिखा था? अपन ने लिखा था एसिड। ठीक है, एसिड लिखा था। और अपना ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, और इसके लिए जो सफिक्स अपन ऐड करेंगे यहाँ पर वो क्या होगा? अपना इक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। इसको अपन क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड अपन बोलते हैं। थर्ड में अगर बात करूं, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आपको दिख रहा होगा। फंक्शनल ग्रुप तो मेरा कैसा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। मतलब इसकी जो कॉमन नेमिंग होगी वो सेक्शन B के बेस पे करेंगे, और इसके लिए जो सफिक्स यूज होगा वो एक एसिड होगा। लेकिन बात करते हैं नेम कैसे लिखें। नेम वही आपने वो कार्बन चेक करना है। यहाँ मैं कोई स्पेसिफिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्मल एल्केन आपको दिख रही है। ठीक है, नॉर्मल एक एल्केन है, एक सीधी श्रृंखला है एल्केन की, कोई एल्कीन वगैरह नहीं है। तब तो एल्कीन वगैरह होती तो अपन कोई फंक्शनल ग्रुप चेक करते, तब अपन देखते कि हाँ कोई स्पेसिफिक उसका नाम है क्या, कुछ अलग नाम है क्या। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्रिल ग्रुप प्रेजेंट था, ये क्रोटोन ग्रुप प्रेजेंट था, ये कैसा ग्रुप था? पाइवेल ग्रुप था। तो वो अपने को चेक करना है। मैंने कुछ और भी स्पेसिफिक ग्रुप्स भी आपको वहाँ पे लिखवाए थे उस लेक्चर में। ठीक है, वो भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, उनके बेस पर भी एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। तो वो ग्रुप्स आपको याद होने चाहिए। बात करते हैं इसकी नॉर्मल 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं? प्रोपियोन यूज में लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? प्रोपियोन यूज में लेते हैं। और अपना जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या होगा? इक होगा। तो अपन इसके आगे क्या ऐड कर देंगे? सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे, यानी यहाँ ऐड कर दिया इक, और ये बन गया अपना प्रोपियोनिक एसिड अपना बन चुका है। ऐसे ही आप 4 कार्बन में ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, इजी अपन नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ, अगर मेरे पास ये कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे इसी के बेस पर अपन बनाएं, यहाँ अपने को नेमिंग करनी हो। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा फंक्शनल ग्रुप तो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी नेमिंग अपने को करनी है सेक्शन B के बेस पर। ठीक है, कॉमन नेमिंग होगी सेक्शन B के बेस पर। अब अपने को देखना है कि अपन नेम पहले लिखेंगे। नेम लिखेंगे, उसमें अपन सफिक्स ऐड करेंगे फंक्शनल ग्रुप का। नेम कैसे लिखें? क्या 1 2 3 कार्बन के बेस पर अपन यहाँ पर प्रोपियोन वापस लिख दें इन 3 कार्बन की तरह ही? नहीं, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका है। डबल बॉन्ड आ चुका तो कहीं ना कहीं ये फंक्शनल ग्रुप, ये जो रेडिकल जो है, ये रेडिकल चेंज हो चुका है। इसका कुछ स्पेसिफिक नाम होगा जो अपन ने पिछले एल्डिहाइड के केस में भी अपन ने सीखा था। तो इतना ग्रुप मेरा क्या था? एक्रिल ग्रुप था। तो मेरा इतना ग्रुप ये भी मेरा क्या होगा? एक्रिल ही होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? एक्रिल मैंने लिख दिया। मैन जो मेरा फंक्शनल ग्रुप था वो इक एसिड था, इसको तो क्या हो जाएगा? उसका सफिक्स, मैन मेरा फंक्शनल ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका सफिक्स क्या हो जाएगा? एक्रिलिक, या फिर इक एसिड में ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा मेरा एक्रिलिक एसिड बन जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट अपन एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, इसके बेस पर अपन नेमिंग कैसे करेंगे? इसका क्या नाम लिखेंगे? ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, फंक्शनल ग्रुप, मतलब नेमिंग होगी सेक्शन B के बेस पर। ठीक है, उसके लिए मुझे पहले नेम लिखना पड़ेगा, और नेम में मैं ऐड करूँगा उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। नेम क्या होगा यहाँ पर? क्या 1 2 3 4 कार्बन के बेस पर अपन लिख देंगे वहाँ पर कि नेमिंग ब्यूटायर होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कोई नॉर्मल एल्केन प्रेजेंट नहीं है, कोई सीधी एल्केन नहीं है। यहाँ पर एल्कीन आ चुकी है, डबल बॉन्ड आ चुका है, तो मतलब यहाँ कोई अदर ही फंक्शनल स्पेसिफिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। और ये आपको दिख रहा होगा इतना ग्रुप क्या है? अपना क्रोटोन ग्रुप है। इसको अपन क्या बोलते हैं? क्रोटोन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्रोटोन। तो मैं लिख दूंगा इसका नाम, और इसमें ऐड कर दूंगा फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? इक एसिड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरा क्रोटोनिक एसिड। ये मेरा था क्रोटोन एल्डिहाइड।
इसी तरह अपन यहाँ पाइवेलिक एसिड भी लिख सकते हैं। इस टाइप से अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग ईजी वे में कर सकते हैं, जो अपने के लिए काफ़ी ईजी है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगर सीधी चेन है, नॉर्मल एल्केन चेन है, तब तो आप जो अपन ने पीछे कार्बन लिखे थे, 1 कार्बन के लिए फोम, 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर, वो सब अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे। लेकिन अगर कहीं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कुछ ऐसा कोई अलग ग्रुप्स अपने को मिल रहा है, तो इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ग्रुप यूज़ में हो रहा है, उसका कोई स्पेसिफिक नाम होगा, ठीक है। तब अपन यहाँ पर 1, 2, 3 कार्बन, 4 कार्बन के बेसिस पे नेमिंग नहीं करेंगे, तब अपन उस स्पेसिफिक ग्रुप को चेक करेंगे कि वो ग्रुप क्या है और उसका क्या नाम है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर मैंने जो आपको कॉमन नेमिंग के बाद में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स कुछ ग्रुप्स लिखवाए थे, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स लिखाए थे, वो आपको इसलिए याद करने क्योंकि उनके डायरेक्ट कॉमन नेमिंग में यूज होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेमिंग थी। अब अपन देखते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेमिंग। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेमिंग की मैं बात कर रहा हूँ। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन, वो अपने को देखना है। जनरली मैं उसको इस तरीके से यूज करता हूँ, CH2, ये मैंने लिखा है, इसके सफिक्स में नीचे, सॉरी इसके सब स्क्रिप्ट में मैंने लिखा है N मेरा कोई नंबर है, वो N भी अपन देखेंगे कि N क्या है, ठीक है। और यहाँ 2 जुड़े हुए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब N मेरा कोई नंबर है, N मेरा 0 भी हो सकता है। अगर मेरा N 0 हुआ, सपोज अगर मेरा N 0 हुआ, तो मेरी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, तो मेरी स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरीके की, COH, तब मेरा इनके बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर N यहाँ पर 1 है तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, तो स्ट्रक्चर मेरी कुछ इस तरीके की बनेगी, ठीक है। पहली बात, अगर मेरा N यहाँ पर संख्या में अगर 2 हो तो मैं क्या लिखूँगा उसको, अगर यहाँ पर N 2 है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, CH2, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिए, यहाँ मैंने एक COH ग्रुप यहाँ जोड़ दिया और एक COH यहाँ जुड़ चुका है। आई बात समझ में। जनरली अगर इस स्ट्रक्चर को आप ओपन करके लिखोगे तो कैसा होगा, तो जनरली क्या होगा, एक CH2 ऐसे, एक CH2 ऐसे, एक COH यहाँ और एक COH यहाँ। थोड़ा इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही यहाँ पे चैन बढ़ेगी, कार्बन की चैन बढ़ेगी, यहाँ पर यहाँ N का नंबर बढ़ेगा, तो वैसे वैसे यहाँ पे 2 है, जैसे नेक्स्ट अपन जैसे लिखेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो 3 के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ एक CH2 और ऐड हो जाएगा और COH ग्रुप ऐसे लग जाएगा। तो वो भी अपन देखते हैं किस टाइप से उसको अपन लिखते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर नेक्स्ट अपन जैसे N क्या हो, मेरा 3 हो, N 3 अगर हो तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, CH2 की थ्राइस लिखूँगा और एक COH ग्रुप मेरा यहाँ अटैच होगा और एक COH ग्रुप मेरा यहाँ अटैच होगा। नेक्स्ट अगर N मेरा 4 हो तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा होगा CH2 की होल 4, एक COH ग्रुप यहाँ पर और एक COH ग्रुप यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरा क्या हो, N अगर 5 हो तो मैं क्या लिख दूंगा, CH2 5, एक COH यहाँ और एक COH यहाँ। ध्यान क्या रखना अपने को, जैसे कार्बन, यहाँ कार्बन की जो चैन होगी वो 3 कार्बन की चैन होगी, तो जनरली उसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे अपन, जनरली मैं यहाँ पे लिख दूंगा CH2 COH, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर अपने कार्बन 4 आ रहे हैं, ठीक है, तो कार्बन 4 के बेस पर मैं क्या लिखूँगा, मैं इसकी चैन बढ़ा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। चैन बढ़ा के मैं क्या लिख दूंगा, CH2 यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, COH इजी तौर पर, ठीक है। 4 कार्बन आगे, लास्ट वाले कार्बन से COH जुड़ गए और एक स्टार्टिंग वाले कार्बन से COH जुड़ चुका है, ठीक है। ऐसे अपन 5 कार्बन भी लिख सकते हैं, 5 कार्बन लिखेंगे और उनके स्टार्टिंग और एंडिंग जो या कहूँ जो टर्मिनल्स हैं वहाँ पर क्या जुड़ेंगे, COH ग्रुप। तो ध्यान रखना अपने को, जैसे जैसे चैन बढ़ रही है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, जो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, तभी तो इसका नाम है डाई मतलब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स का यूज होकर जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो या तो उस दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स क्या होंगे, टर्मिनल पर ऐड होंगे, उससे जो चैन होगी, चाहे वो चैन 1 कार्बन की हो, 2 की हो, 3 की हो, कितने की भी जो चैन हो, वहाँ क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल्स पोजीशंस पर जुड़ेंगे, ठीक है, सिरों पर जुड़ेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं अपनी मेन, ये तो अपन ने देख लिया, इतने होते हैं, लेकिन इनकी नेमिंग अपन कैसे करेंगे, इनकी नेमिंग क्या होगी एक्चुअल में, तो उसके लिए एक ट्रिक होती है जो जनरली आपको याद रखनी है। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इसको आप लिखेंगे, पहले तो आप याद करोगे OMSGAP, मतलब ओम्स गैप। इसकी ट्रिक क्या होगी, ओम्स गैप। स्टार्ट कहाँ से करना है,
ओ से स्टार्ट करना है, फिर एम, फिर एस, फिर गैप, GAP गैप। याद वैसे कैसे करेंगे अपन, एन की जगह ओ है, ओ को अपन जीरो के तौर पे भी कंसिडर कर सकते हो, 0 0 एक जैसे दिख रहे हैं आप एक ट्रिक के बेस पर, ठीक है। ओ है मेरा, ओ मतलब एन कितना मेरा 0 है, 0 से स्टार्ट करने, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इजी तौर पर। और यहाँ पे 0 है मेरा, यही अपने आगे तक यूज़ होते हैं BSc लेवल पर भी, 12th पे भी, या फिर आगे MSc लेवल पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, OMSGAP, ठीक है। अब बात आती है इसकी नेमिंग की। ओ तो मैंने लिख दिया, नाम क्या होगा एक्चुअल में, ओ क्या है, ओ स्टार्टिंग वर्ड है, बाकी इसको अपन बोलते क्या हैं, इसको अपन बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलते हैं अपन इसको, ऑक्जेलिक एसिड। पहला वर्ड मैंने आपको याद करने के लिए बता दिया, ओ अपन वर्डिंग के तौर पे याद कर सकते हैं, मेरा ऑक्जेलिक एसिड है, जहाँ 2 COOH ग्रुप क्या होंगे, डायरेक्ट एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। ऐसे ही अपन ने पीछे एल्डिहाइड में भी देखा था, मैंने 2 CHO ग्रुप्स अपन ने जोड़े थे, ठीक है, उसका नाम मैंने आपको बताया था ग्लिसरोल। तो यहाँ अगर 2 COOH साथ में जुड़े हो तो उसका कॉमन नेम क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड अपन उसको अपन बोलते हैं। और यही इनके वर्ड जो कॉमन नेमिंग से आगे तक यूज भी होती है। हाँ, इनके IUPAC नेमिंग भी अपन सीखेंगे, लेकिन मेन जो अगर डायरेक्ट यूज़ होता है, बस रियल है कि इसमें क्या है, इनकी कॉमन नेमिंग ही यूज होती है। आपको इनकी IUPAC नेमिंग सीखेंगे, लेकिन उन वर्डिंग्स का इतना कोई यूज नहीं है, यूज ऑक्जेलिक एसिड होगा। जैसे इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन एम है, इसको बोलेंगे अपन मैलोनिक एसिड, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैलोनिक एसिड, एम से स्टार्ट है, इसको अपन बोलते हैं मैलोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट जैसे अपन और देखते हैं, ये मेरा एस से स्टार्ट है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलता हूँ सक्सिनिक एसिड, अपन उसको बोलते हैं। एस से मेरा स्टार्ट है, एन जब मेरा 2 होगा तो जो मेरा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसको मैं बोलता हूँ सक्सिनिक एसिड, जो एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, यहाँ मेरे कार्बन कितने हैं, कार्बन की 3 श्रृंखला आ रही है, कहूँ एन मेरा 3 आ रहा है, और उसके अंदर जो मैंने जो ट्रिक से याद किया है गैप, गैप यानी जी से मैंने स्टार्ट किया, तो उस जी को मैं क्या बोलूँगा, ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लूटेरिक एसिड अपन बोलते हैं। ऐसे मैं इस एसिड को क्या नाम दूंगा, ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम होगा एडिपिक एसिड, इसको अपन बोलते हैं एडिपिक एसिड। और ऐसे ही जो मेरा लास्ट वाला है पी से स्टार्ट हो रहा है, इसको अपन क्या नाम देंगे, पोमेलिक एसिड। क्या नाम देते हैं अपन, पोमेलिक एसिड अपन इसको नाम देते हैं, इसको नाम अपन देते हैं पोलेमिक एसिड, सॉरी एक मिनट, पोमेलिक एसिड अपन इसका नाम अपन देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओ से मेरा ऑक्जेलिक एसिड है, एम से मेरा मैलोनिक एसिड है, एस से मेरा सक्सेनिक एसिड है, जी से मेरा ग्लूटेरिक एसिड है, ए से मेरा एडिपिक एसिड है, और मेरा पी से मेरा पोमेलिक एसिड है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ट्रिक क्या है इसकी, ओम्स गैप, नंबर स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 तक। इस टाइप से अपन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेमिंग कर देते हैं एक ईजी ट्रिक से, ठीक है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होंगे वो कहाँ अटैच होंगे, टर्मिनल्स पर, टर्मिनल कार्बन्स पर ऐड होंगे, ठीक है, ना कि एक ही कार्बन पर आपको ऐड करने, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे टर्मिनल्स पर। पहले आप चेन बना लो पूरी, जैसे 3 कार्बन की चेन बना लो, और दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सिरों पर जोड़ दो, टर्मिनल्स पर जोड़ दो, ऐड कर दो। ऐसे अपने को सब में इनकी स्ट्रक्चर्स अपना आसानी से बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इनका यूज होने वाला, BSc लेवल पे भी अपनी पूरी कार्बोक्सिलिक एसिड की यूनिट चलती है, 12th लेवल पे भी चलती है, ऐसे MSc लेवल पे भी, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा इन सभी चीज़ों का। पोमेलिक एसिड अपन ने देख लिया, ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड और पोमेलिक एसिड, ठीक है। और वो इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर लोगे, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेमिंग। तो यहाँ तक था अपना आज का लेक्चर, जहाँ अपन ने एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की अपन ने कॉमन नेमिंग देखी, सीखी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।